हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करने वाले हैं इस वीडियो में साला दर्पण पर जो स्थानीय परीक्षा परिणाम तैयार करना है उसकी प्रविष्टि ऑनलाइन किस प्रकार से करें, इसको लेकर दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं, उसी की चर्चा करेंगे। तो कक्षा 1, 2, कक्षा 3, 4, 6, 7 का परिणाम किस प्रकार से साला दर्पण तैयार करना है, किस प्रकार से अपडेट करना है, क्या क्या प्रविष्टियां करनी है, इसी को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसी की चर्चा करने वाले इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आगे भी अपडेट्स एजुकेशन कर्मचारी से रिलेटेड हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो बात करें साला दर्पण पोर्टल पर स्थानीय परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि को लेकर अपडेट आ चुका है। इसको लेकर आपको बता दें तो वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषणा जो करनी है, परिणाम घोषित करना है, उसकी डेट है 25 मार्च 2024। और गत वर्ष की भांति सभी राजकीय विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षा अगर है, कहीं पर प्री प्राइमरी कक्षा 1, 2 है, इनके लिए तो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। और कक्षा 3, 4, 6, 7 के लिए MSRA जो हो चुका है, अभी चल रहा है, 1 दिन बाकी है, उसमें दक्षता आधारित आकलन। और 9, 11 के लिए स्थानीय परीक्षा परिणाम जो है साला दर्पण के माध्यम से तैयार किया जाएगा। इसके लिए मॉड्यूल 17 से चल रहा है, जिसमें दक्षता आधारित आकलन परक परीक्षाओं के प्राप्तांक दर्ज करके परीक्षा परिणाम तैयार करना है। अब देखने में ये भी आया है, यहाँ कहा गया है कि विद्यालय द्वारा सभी मूल्यांकन परीक्षाओं के अंक अंतिम परिणाम जारी करने के समय एक साथ दर्ज किए जाते हैं, जो कि गलत है। इससे पोर्टल पर दबाव बढ़ता है, भार बढ़ता है, परिणाम में त्रुटि की संभावना बनी रहती है। ऐसे में नियम निर्देश पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं, यूजर मैनुअल भी दिया जा रहा है। निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय स्तर से साला दर्पण पोर्टल पर परिणाम की घोषणा की तिथि से पूर्व प्राप्तांकों की प्रविष्टि कर ली जाए। निर्धारित दिनांक को परिणाम घोषित करना सुनिश्चित करें। तो 25 मार्च को परिणाम घोषित करना है और इसके लिए कुछ दिशा निर्देश हमें ध्यान रखने हैं। सामान्य दिशा निर्देश की बात करें तो सबसे पहले जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड देना है बच्चों को, वो है बाल वाटिका प्री प्राइमरी कक्षा 1, 2 के विद्यार्थियों के लिए। इसका निर्माण भी ऑनलाइन साला दर्पण के माध्यम से ही होगा। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, इसमें कक्षा 1, 2 का होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड होगा तो SA3 की संपूर्ण पूर्ति करने पर ही प्रदर्शित होगा। यानी 1, 2 का SA1, SA2 हो चुका, SA3 अभी जो चल रहा है वो पूर्ण होने के पश्चात उसकी जो डिटेल है, यानी जो भी ग्रेडिंग है, वो हमें फीड करनी है। उसके बाद होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड प्रदर्शित होगा, जिससे लॉक करना होगा और फिर प्रिंट करना है। प्री प्राइमरी में भी 1, 2 में छात्र उपस्थिति की गणना जो है मासिक कार्यदिवस के आधार पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगी। 9 और 11 के लिए विद्यार्थियों के लिए यदि अनुपस्थित है तो 1 चिकित्सा अवकाश पर है, 2 इसी प्रकार से 11 प्रथम परख द्वितीय परख होने के पश्चात विद्यार्थी ने प्रवेश लिया है तो प्रथम व द्वितीय परख यहाँ दोनों ही परीक्षा नहीं दी है तो ऐसे विद्यार्थियों अंकों के कॉलम खाली रखने हैं। और इसके साथ ही कक्षा 11 प्रपत्र 7 में जिन विषयों की मैपिंग की गई है, अंक भी भर दिए गए हैं, उन्हें पुनः उन विषयों के क्रम न बदलें। उदाहरण के रूप में प्रायोगिक परीक्षा वाले विषय भूगोल को वैकल्पिक विषय 3 के रूप में प्रपत्र 7 में मैपिंग किया हुआ है तथा आप द्वारा अर्धवार्षिक वार्षिक के अंक भर दिए गए हैं, किंतु अब वैकल्पिक विषय 3 पर बिना अंकों को हटाए आपने इतिहास विषय को मैप कर दिया है तो अंक तालिका भूगोल के प्रायोगिक परीक्षा के अंक जुड़कर प्रदर्शित हो जाएंगे, ये ध्यान दें। इसके साथ ही कक्षा 1, 2 के अंक तालिका SA3 की प्रविष्टि के साथ लॉक के साथ ही जारी की जा सकेगी। यानी 1, 2 के अंक तालिका SA3 की जब हम प्रविष्टि कर लेंगे उसके पश्चात लॉक का बटन आएगा, लॉक करने के पश्चात शो होगी। 3, 4 के अंक तालिका साला दर्पण के विद्यालय लॉगिन में शिक्षक ऐप जो ऑप्शन है उसके माध्यम से जारी होगी। और कक्षा 6, 7 के अंक तालिका भी शिक्षक ऐप के माध्यम से जारी होगी, लेकिन इसके लिए परिणाम टैब में वेरीफाई रिजल्ट से पहले सत्यापित करना अनिवार्य होगा। यानी रिजल्ट शिक्षक ऐप के माध्यम से जारी होगा, लेकिन परिणाम टैब में जाकर आपको सारे मार्क्स एंट्री करने हैं, फिर रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है, यानी सत्यापित करना अनिवार्य है। यदि किसी विद्यार्थी के अंक में बदलाव किया गया है, अपडेट करना है तो जनरेट रिजल्ट टैब से आप अपडेट करें, अन्यथा पहले के भरे हुए अंकों के साथ ही अंक तालिका बन जाएगी। यानी रिजल्ट को अपडेट करना है, अंकों में बदलाव करना है किसी के तो। कक्षा 9 में यदि किसी विद्यार्थी ने व्यावसायिक विषय का चयन कर रखा है तो अंक गणना में सामाजिक अध्ययन व्यावसायिक शिक्षा में से जिस विषय में अधिक अंक होंगे उसी के अनुसार परिणाम जनरेट होगा, किंतु सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। 9 और 11 में व्यावसायिक शिक्षा की प्रविष्टि पोर्टफोलियो 20 जो है 20 है, थ्योरी 30 है, प्रैक्टिकल 50 अंकों के अनुसार वार्षिक परीक्षा में की जाएगी। सभी मापदंडों में अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अंक गणना 200 में से होगी और यदि किसी भी गतिविधि में आ रहा है तो पुनः परीक्षा भी देनी होगी। पोर्टल पर परिणाम लॉक करने के लिए वेरीफाई रिजल्ट को क्लिक करना होगा, अंक तालिका जनरेट करें, किंतु यदि किसी कारणवश अंकों में परिवर्तन करना है तो अनवेरीफाई रिजल्ट के माध्यम से संस्था प्रदान अनलॉक करके पुनः जनरेट रिजल्ट द्वारा सीमित समय तक नवीन अंक तालिका का निर्माण भी कर सकते हैं। विभागीय नियमानुसार विद्यालय स्तर पर निर्मित अंक तालिकाओं की जांच करके ही विद्यार्थियों को परिणाम दिवस को वितरित करें और ड्राफ्ट अंक तालिका की सुविधा पूर्व ही उपलब्ध करवा दी जाएगी।
यदि किसी विद्यालय के विद्यार्थी और व्यावसायिक शिक्षा विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में चयन किया गया तो प्रपत्र 7 में वैकल्पिक विषय 3 को रिक्त रखना है, वैकल्पिक विषय 4 में व्यावसायिक शिक्षा के रूप में मैप करना है। एडिशनल विषय की बात करें, अतिरिक्त विषय में, तो अंकों की प्रविष्टि समेकित रूप से वार्षिक परीक्षा में दिए गए विकल्प में ही करनी है, किंतु परिणाम गणना में अतिरिक्त विषय सम्मिलित नहीं होगा, मुख्य परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा। अब बात आती है वापस इनके रिपोर्ट कार्ड बनाने की, तो वो है प्री प्राइमरी कक्षा, नर्सरी, LKG, UKG, यहाँ कहीं पर PPT, PP3, PP4, PP5 जो भी है। प्रथम बार प्री प्राइमरी अंकों का परिणाम ऑनलाइन होलिस्टिक रिपोर्ट का माध्यम से जारी किया जाना है। इसके लिए शाला दर्पण में है तो परिणाम टैब में समेटिव असेसमेंट के SA1, SA2, SA3 की प्रविष्टि की जानी है। परीक्षा परिणाम में जाके परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में मिलेगा। प्री प्राइमरी असेसमेंट लिखा है ऐसे जहाँ पर है तो वो प्री प्राइमरी यहाँ एंट्री करेंगे, ऐसे लिखा हुआ है प्री प्राइमरी समेटिव असेसमेंट ऐसे की एंट्री, और इसमें SA1, SA2 की प्रविष्टि होगी। और साथ ही अकेडमिक जो विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण विषय की संक्रियाएँ कक्षा स्तर वो SA1, AC2, AC3 टैब में ग्रेड भरने हैं। नॉन अकेडमिक जो रहेगा जिसमें गतिविधियाँ SA1, AC2 के ग्रेड बढ़ने हैं परिणाम के अंतर्गत। प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए SA1, SA3 तक समस्त प्रविष्टियों से भरा जाना है, और SA3 की प्रविष्टि होने पर ही व्यू और लॉक का विकल्प प्रदर्शित होगा। तो ये ज़रूरी है कि SA3 जो है अभी लास्ट हो रहा है उसकी प्रविष्टि होने पर ही, भाई आगे के SA1, AC2 होंगे ही, 3 की प्रविष्टि होने पर ही व्यू और लॉक का विकल्प प्रदर्शित होगा। और इस प्रकार से ये कुछ सूचनाएं आएगी, जैसे बौद्धिक मानसिक विकास है, यानी इस प्रकार पॉइंट बाय पॉइंट बच्चे की डिटेल मिलेगी और हमें उनको ग्रेडिंग देनी है, कहीं पर कुछ लिखना है, वजन वगैरह है, लंबाई है, जो भी है डिटेल देखने को मिलेगी। और इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि विद्यार्थी का नाम है, SR नंबर है, SA1, SA2 और SA3 की प्रविष्टि है। तो जैसे ही हम तीनों ही कर लेंगे, फिलहाल नहीं भरे, उसके क्रॉस नज़र आ रहे हैं SA1, SA2, SA3, और एक्शन में व्यू और लॉक का बटन है, और फिर प्रिंट का ऑप्शन भी आ गया। जैसे ही आप देखें सबकी एंट्री हो गई है तो हम यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसमें देख पाएंगे व्यू और लॉक में अगर हम लॉक कर देंगे तो इस प्रकार लॉक लिखा होगा और फिर प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, तो अब हम मार्कशीट प्रिंट कर सकते हैं, इसका यही मतलब है। तो लॉक करने के उपरांत ही निम्न अनुसार ये जो है मार्कशीट होलिस्टिक रिपोर्ट का प्रदर्शित होगा, जिसे आप रंगीन रूप में या सादे कागज़ पर भी प्रिंट ले सकते हैं। इस प्रकार का होलिस्टिक रिपोर्ट का प्रिंट हो जाएगा। और ये प्री प्राइमरी का बताया, इसी प्रकार कक्षा 1 व 2 का भी इसी प्रकार है। 1, 2 की बात करें तो इसमें भी परिणाम टैब में ही आपको जाना है, यही है परिणाम परीक्षा परिणाम प्रविष्टि है। परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में ऐसे की एंट्री वाला ऑप्शन होगा, समेटिव असेसमेंट एंट्री क्लास सेक्शन चूज करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आपको क्या करना है, SA1, SA2, SA3 की प्रविष्टि होना जरूरी है तीनों की, और हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण विषय की संक्रियाएं और कक्षा स्तर के साथ ही SA1, AC2, SA3 तीनों की प्रविष्टि कर देनी है। और इसमें भी नॉन एकेडमिक जिसमें शैक्षिक गतिविधि आएगी SA1, SA3, उसके लिए ग्रेड भी भरने जरूरी है। और दूसरी बात, ग्रेड भरने के आधार पर ऑनलाइन होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जनरेट किया जाएगा कक्षा 1, 2 का। इसका प्रिंट आउट आप रंगीन दे सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट A4 साइज़ के ऊपर दे सकते हैं, आपकी सुविधा अनुसार है। तो SA1 से SA3 की प्रविष्टि होना जरूरी है। और यहाँ पर आप ये एंट्री देख सकते हैं, परीक्षा परिणाम में जाकर असेसमेंट एंट्री करनी है। अब इसके साथ ही ऐसे असेसमेंट, जैसे ये येलो कलर में लिखा हुआ है ऑप्शन समेटिव असेसमेंट SA3 एंट्री, ये परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में आपको ऑप्शन मिलेगा। इसके माध्यम से कक्षा, वर्ग, सेक्शन ऐसे चूज कर लीजिए, और प्रत्येक विद्यार्थी के सामने अभी क्रॉस का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके हम उसके डाटा फीड कर देंगे। और इससे पहले इसने ये भी क्या है, क्लिक करके बेसलाइन को भी सेव करें, यानी बेसलाइन जो होता है विद्यार्थी के सबसे पहले बेसलाइन लिया जाता है, वो भी करना जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे ये बताया इसने, कक्षा 2 चूज की, सेक्शन चूज किया, 100 स्टूडेंट पे क्लिक किया तो ये स्टूडेंट आए, अभी इनके मार्क्स नहीं जैसे चढ़ाए हुए SA1, AC2, AC3 तीनों में क्रॉस आ रहे हैं। तो इसके नीचे ही जैसे कोई भी एक विद्यार्थी लेते हैं तो इनके बेसलाइन भी लेना है। तो बेसलाइन जो है इसमें उसका कक्षा स्तर चूज करना है हमें यहाँ पर। तो बेसलाइन में ध्यान दे लिखा हुआ है कि निम्न प्रविष्टि वाले कक्षा स्तर का है तो 1 करें, कक्षा स्तर 2 के लिए तो 2 एंटर करें। जैसे कक्षा मुख्य रूप से अभी हमने इसमें कक्षा जो खोली है कक्षा 2 ही खोली है, तो लेकिन बेसलाइन में उसका क्या स्तर है, वो कक्षा 2 का है तो 2 करें। अलग अलग विषय के लिए अलग अलग बेसलाइन है और फिर सेव कर देना। जैसे उसने हिंदी में 2 ही दिखाया है तो वह कक्षा स्तर का है, और गणित में भी कक्षा स्तर का, अंग्रेजी में कक्षा स्तर 1 का है इसलिए 1 दिखाया है, दर्शाया है और सेव कर दिया। तो बेसलाइन भी आपको अपडेट करना है पहले बच्चे का, और चयन करके
और फिर बात करें तो इसी बच्चे की, जैसे ये डेटा आपने अपडेट कर दिया, बेसलाइन अपडेट हो जाएगा। ये बेसलाइन अपडेट हो गया। यहाँ पर बेसलाइन जैसे 2 हिंदी में 2, गणित में 2, अंग्रेजी में 1 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये कक्षा स्तर हमने अपडेट कर दिया। अब है इसका समेकित योगात्मक आकलन जो होता है SA1, SA2, SA3 वो, और सहशैक्षिक गतिविधियों का चयन करके कक्षा स्तर और आकलन का ग्रेड भी बढ़ना है। वो यहाँ पे आपको चूज करना है। यहाँ पर आप चूज कैसे करेंगे, जैसे ऐसे चूज करेंगे कौन सा भर रहे हैं। अभी आप SA1 भर रहे हैं, समेकित योगात्मक आकलन में तो SA1, SA2, SA3 जो लेना वो चूज करना है। और सब्जेक्ट में सब्जेक्ट चूज कर ले, किस विषय में भर रहे हैं आप, गो करके वो लिस्ट आ जाएगी बच्चों की, और उसके अकॉर्डिंग आप ABC ग्रेड दे दें। और इसके साथ ही इसमें SA1 और SA3 जो सबसे ऊपर है ये वाले ऑप्शन, ये सहशैक्षिक गतिविधियाँ आकलन विवरण है, ये भी आपको भरना जरूरी है। इसमें गतिविधियाँ जो भी सहशैक्षिक गतिविधियाँ उसके कॉलम आएंगे, पॉइंट आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें ग्रेडिंग देनी है SA1, SA3 की। तो ये जो नीचे वाले 3 हो गए SA1, SA2, SA3, ये तो ABC ग्रेड हो जाएगा विषय अनुसार। और साथ ही SA1, SA3 की सहशैक्षिक गतिविधियां भी हमें फिल करनी होगी, तभी वो जनरेट होगी मार्कशीट। तो ये हमें देखने को मिलेगा ऑप्शन, ये आप समझ गए होंगे। इस विषय वाइज हमें ये सब करना है, SA1 में भी, SA2 में, SA3 में भी, विषय के अकॉर्डिंग। और ये आ गया ऑप्शन। सहशैक्षिक गतिविधियों का आकलन भी SA3 की प्रविष्टि के पश्चात ही व्यू और लॉग का विकल्प प्रदर्शित होगा। तो ये कक्षा, जैसे ये किसी एक विषय में पर्यावरण का खोला हुआ है, अभी जैसे पर्यावरण का खोला तो यहाँ कक्षा स्तर दर्ज कर दिया, कक्षा स्तर 2 का ही है, और उसकी ग्रेडिंग क्या रही है अकॉर्डिंग टू ये जो पॉइंट दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, और इसने ग्रेडिंग भर दी और सेव कर दें, अपडेट कर दें, सबमिट, ये ग्रेडिंग भर दी। और इसके साथ ही सहशैक्षिक गतिविधियों का आकलन भरना जरूरी रहेगा आपके लिए, और इसकी प्रविष्टि के पश्चात ही व्यू और लॉग का विकल्प प्रदर्शित होगा। सहशैक्षिक गतिविधियाँ भी जरूरी है। पहले 3 ऐसे हैं समेकित, वो भर लें, फिर SA1 की सहशैक्षिक गतिविधियाँ और SA3 की सहशैक्षिक गतिविधियाँ भरना जरूरी है, व्यू और लॉग तभी आएगा। अब जैसे यहाँ पर ये इसने चूज किया सहशैक्षिक गतिविधियाँ आकलन विवरण SA3, सहशैक्षिक गतिविधियाँ आकलन थी, ये भरना जरूरी है। जैसे भरेंगे तो ये ऑप्शन आएंगे। इसमें बच्चों से रिलेटेड कई क्वेश्चन है, जैसे स्वास्थ्य कैसा, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा में कैसा है, उसको ग्रेडिंग देनी है, पढ़ने में कैसी रुचि है, पौष्टिक भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है, वजन कितना है, लंबाई कितनी, हाइट कितनी है, किस में वो दक्ष ज़्यादा है, कौन सी गतिविधियों में भाग लेता है, वजन क्या है, ये सारे पॉइंट आउट निकलेंगे ये सहशैक्षिक गतिविधियों के रूप में, और इनको हमें फिल करता जाना है। और इसके पश्चात जो है वो बात आएगी कि व्यू और लॉक का बटन देखने को मिलेगा जब ये हम कंप्लीट कर लेंगे प्रत्येक बच्चे की। तो इस प्रकार से ये होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा कक्षा 1 व 2 के लिए पूरी रूप से। ये रहा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। अब इसको आप प्रिंट कर सकते हैं आसानी से, और यहाँ पर प्रिंट के लिए बैकग्राउंड ग्राफिक में चेक मार्क दिया गया है, इसको चेक मार्क लगाना है। और कलर प्रिंट के लिए बताया जा रहा है, और इसके साथ ही ब्लैक एंड वाइट प्रिंट के लिए बैकग्राउंड जो ग्राफिक्स है उससे चेक मार्क हटाना है, ये ध्यान रखें। अगर आपको रंगीन प्रिंट लेना है तो चेक मार्क लगाना, टिक करना है, और नहीं लेना है तो हटाना है, और इस प्रकार से वो प्रिंट हो जाएगा। उपस्थिति का विवरण जो है हम कार्य दिवस माहवार जो भी आपके सालाना विवरण भरे गए हैं और उसके अनुसार स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। बेसलाइन प्रविष्ट करनी है आपको, कक्षा अनुरूप भरना अनिवार्य है। और ग्रेडिंग की बात करें तो जो भी ग्रेड प्राप्त किया है बच्चे ने, अंक बार जैसे ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C, उसके अकॉर्डिंग उनको भरना है, और ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग आ जाएगा। सहशैक्षिक गतिविधियों के प्रत्येक विषय के भी SA1, SA2, SA3 का औसत प्रतिशत अनुसार ग्रेड और सितारों के रूप में प्रदर्शित हो जाएगा, और इस प्रकार से यह A, B, C ग्रेड देखने को मिलेंगे। इस प्रकार बच्चे का हिंदी विषय का कुल औसत ग्रेड 41 से 70% SA1, SA2, SA3 की श्रेणी में अर्थात B ग्रेड होगा। समय के अंतिम श्रेणी का निर्धारण जो है हिंदी, अंग्रेजी, गणित विज्ञान के औसत सितारों के अनुरूप प्रदर्शित होगा, यानी ये स्टार 100 होंगे बच्चों के। और सहशैक्षिक गतिविधियों की गणना भी 22 संक्रियाओं के आधार पर रहेगी, जिसमें SA1, SA3 की प्राप्त अंक प्रतिशत के आधार पर सितारों के रूप में प्रदर्शित होगी। तो इस प्रकार से बात करें विषय की भी, तो हिंदी की कुल 7 संक्रियाएँ हैं प्राप्त, जो भी A ग्रेड प्राप्त संक्रियाएँ हैं 3 है, B प्राप्त ग्रेड संक्रियाँ, C प्राप्त ग्रेड संक्रियाँ, इनका औसत ग्रेड रहेगा हिंदी विषय का, जैसे जो भी है इस प्रकार से अंकों के अकॉर्डिंग 60% निकलता है। औसत विषय ग्रेड की गणना इस प्रकार से होगी, ये ग्रेडिंग आ जाएगी अपने आप ही जो आप फील करेंगे। अब देखिए ये ऑप्शन आपको दिखाते हैं। यहाँ कोई बच्चे के दिन के SA1, SA2, ऐसे तीनों फिल कर दिए, व्यू और लॉक में लॉक कर दिया तो प्रिंट का ऑप्शन आ गया। परिणाम लॉक करने के पश्चात प्रिंट का विकल्प प्रदर्शित होगा। परिणाम वो आपने लॉक किया है फिर ही प्रिंट होगा। और कक्षा 1, 2 के प्री प्राइमरी के ग्रेड और सितारों की गणना उपरोक्त अनुसार एक समान ही की जाएगी।
अब बात करें कक्षा 3 और 4 के परिणाम की, तो कक्षा 3 और 4 का परीक्षा परिणाम शिक्षक ऐप टैब में प्राप्त विकल्प से डाउनलोड किया जाएगा। कक्षा 3-4 के लिए भी वही प्रोसेस है। बात करेंगे यहाँ पर कक्षा 3-4 के लिए भी एक तो समेकित योगात्मक आकलन जो है यहाँ पर 3 तो वही है SA1, SA2, SA3, और साथ ही इनके भी सहशैक्षिक गतिविधियों का भी विवरण भरना होगा SA1 और SA3 का। ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो 3 ऐसे हो जाएंगे, समेकित योगात्मक आकलन इनका विवरण रहेगा, और एक रहेगी सहशैक्षिक गतिविधियों का विवरण भी भरना है जो SA1, SA3 के लिए है। और बाकी इनका जो परिणाम है वो शिक्षक ऐप के माध्यम से प्राप्त विकल्प डाउनलोड के माध्यम से किया जाएगा। तो साला दर्पण के परिणाम टैब में समेटिव असेसमेंट में SA1, SA2 की प्रविष्टि की जानी है। साथ ही SA1, SA2 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण के ग्रेड बढ़ने हैं, और SA3 में इन विषय के साथ साथ स्वास्थ्य, कला, शिक्षा, कार्य अनुभव के भी ग्रेड बढ़ने हैं। दक्षता आधारित आकलन के प्रगति पत्र के साथ ही समेटिव असेसमेंट के SA1, SA2, SA3 के ग्रेड भी प्रदर्शित होंगे। परीक्षा परिणाम शिक्षक ऐप टैब में कक्षा का चयन करके डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा परिणाम शिक्षक ऐप ऑप्शन है, परीक्षा परिणाम में ही वहाँ पर कक्षा का चयन करके डाउनलोड करेंगे, और इसमें दक्षता आधारित जो आकलन हुए हैं यानी MSRA, उनके सितारे और स्थानीय आकलन के ग्रेड प्रदर्शित होंगे मिक्सिंग में। 6-7 के परिणाम की बात करें तो ये भी शिक्षक ऐप में प्राप्त विकल्प से डाउनलोड किया जाएगा। इसमें अंकों की प्रविष्टि आपको करनी है। परीक्षा परिणाम जो स्थानीय लिया है आपने, प्रविष्टि करते समय यदि विद्यार्थी का नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो रिजल्ट रीसेट डाटा 2025 में, जैसे ये ऑप्शन है रिजल्ट रीसेट डाटा 2025, अभी इस पर क्लिक करें अगर किसी विद्यार्थी का नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो। और बाकी कक्षा का चयन करके सिंक स्टूडेंट रिजल्ट डाटा के माध्यम से रीसेट कर लें। कक्षा 11 में विषय की मैपिंग नहीं होने की स्थिति में विद्यार्थी प्रदर्शित नहीं होंगे। बाकी 6-7 के लिए भी परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में है, तो 6-7 के लिए भी बोर्ड परीक्षा परिणाम नहीं है, इनके लिए रिजल्ट एंट्री ऑप्शन ही रहेगा। ये रहा रिजल्ट एंट्री 2025-26 में रिजल्ट की एंट्री होगी, जो भी स्थानीय परीक्षा परिणाम लिए हैं वो एंट्री होगी, और बाकी इनका भी MSRA जो हुआ है वो भी उसमें शो हो जाएगा, वो अभी अब बता देंगे यहाँ पर। तो ये रहा। तो कक्षा 6-7 के लिए बात करें तो परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में रिजल्ट एंट्री है, रिजल्ट एंट्री कर सकते हैं, नहीं नाम है रिजल्ट रीसेट डाटा कर सकते हैं। अब रिजल्ट एंट्री के लिए यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करके 100 स्टूडेंट के नाम आ जाएंगे, और उनके रिजल्ट जो भी है ऑप्शन वगैरह भरने, जैसे कि यहाँ निर्देश है कि परिणाम टैब में परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में एक तो फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, अर्धवार्षिक, तृतीय परक, वार्षिक के अधिकतम अंकों में से प्राप्त अंकों को भरना है। ये कक्षा 6-7 की बात तो हो रही है। यहाँ पर परीक्षा परिणाम में विद्यार्थी का नाम प्रदर्शित नहीं है तो रिजल्ट जो भी है रीसेट करने पर भी यदि नाम प्रदर्शित नहीं होता, विद्यार्थी के विषय मैपिंग की जांच पत्र 7A में देखें ये करना है। इसके साथ ही शैक्षिक विषय जो है एकेडमिक, कुल 200 प्रति विषय के अंक बार के अनुसार 12 अंकों के आधार पर परीक्षा परिणाम की गणना होगी, और हिंदी, अंग्रेजी, गणित में 20-20 अंकों के 2 दक्षता आधारित आकलन रहेंगे। आकलन फर्स्ट और 2 CBA कुल 40 अंकों का होगा, और शेष रहे 160 अंकों में 10-10 अंकों के 3 परक हो जाएंगे। 50 जो लिखित और मौखिक मिलाकर 50 ये हो जाएंगे, 35 लिखित 15 मौखिक अंकों की अर्धवार्षिक हो गई। वार्षिक है 80 अंकों की, जिसमें 50 लिखित 30 मौखिक रहेगी। इस प्रकार से यह आयोजित रहेगी। और विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और तृतीय भाषा में 10-10 अंक के 3 परक रहेंगे। अर्धवार्षिक में 70 अंक है, जिसमें 50 लिखित 20 मौखिक है। वार्षिक 100 अंक का है, जिसमें 70 लिखित 30 मौखिक। इसके अनुसार परीक्षा आयोजित रहेगी, वो आपने की होगी, उसके अनुसार अंक आपको प्रविष्ट करने हैं। साला दर्पण के परीक्षा परिणाम में जनरेट रिजल्ट टैब में जाके परिणाम को अपडेट किया जाएगा। किसी भी विषय अथवा परीक्षा के अंकों में परिवर्तन होने की स्थिति में जनरेट रिजल्ट टैब पर क्लिक करके अपडेट करना होगा, अन्यथा पूर्व के अंक रिपोर्ट कार्ड में दिख जाएंगे। अंकों की प्रविष्टि को लॉक करने हैं तो वेरीफाई बटन को आपको क्लिक करना है, तभी परीक्षा परिणाम जारी होगा। यानी लॉक करने के लिए वेरीफाई बटन है, वेरीफाई बटन को क्लिक करने पर परीक्षा परिणाम जारी होगा। परिणाम वेरीफाई करने के बाद भी यदि आप द्वारा किसी परीक्षा के किसी विषय के अंकों में कोई फेरबदल करना है तो आपको अनवेरीफाई का विकल्प दिया गया है। अन विकल्प उसको चूज करें, जिससे आप अंक बदलाव के पश्चात पुनः फिर वापस वेरीफाई करके परिणाम जारी करेंगे। परीक्षा परिणाम शिक्षक ऐप टैब में जाके कक्षा का चयन करके डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा परिणाम में शिक्षक ऐप ऑप्शन है। इसके लिए कक्षा 6-7 का स्थानीय परीक्षा परिणाम भी वेरीफाई किया हुआ होना आवश्यक है। यानी जब पहले वेरीफाई होगा स्थानीय परीक्षा परिणाम, तभी शिक्षक ऐप में आप डाउनलोड कर पाएंगे जो भी मार्कशीट वगैरह है। जिन विद्यालयों में दक्षता आधारित आकलन संचालित नहीं है तो सभी विषयों में 3 परक 10-10 अंक के हैं। अर्धवार्षिक 70 की रहेगी, 50 लिखित 20 मौखिक। वार्षिक 100 की रहेगी, 70 लिखित 30 मौखिक का आयोजन रहेगा। परीक्षा परिणाम में वेरीफाई रिजल्ट के बाद ही
परिणाम टैब से डाउनलोड किया जा सकता है। तो परीक्षा परिणाम को वेरीफाई करना है, रिजल्ट को वेरीफाई करना है, उसके पश्चात डाउनलोड किया जा सकता है। और ये शिक्षक ऐप टैब में आप जाकर कर सकते हैं। स्थानीय परीक्षा का परिणाम वगैरह इस प्रकार से आपको तैयार करना है। तो ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी आप सबके लिए इस वीडियो में। धन्यवाद। इसके साथ ये देख लीजिए CBA के जो अंक है SA1 SA2 और प्रत्येक 20 अंकों में से जो है वो शिक्षक ऐप में प्रदर्शित होंगे, जिसे ग्रीन शीट में देखा जा सकता है। और ये प्रकार ग्रीन शीट है, ये कक्षा 6 की दिखाई गई, जैसे फर्स्ट सेकंड टेस्ट थर्ड टेस्ट दिख रहे हैं, हाफ ईयरली आ गए। CBA में SA1 SA2 रूप से दिख रहे हैं, ये MCQ आ गए हाफ ईयरली के, रिटर्न मौखिक रिटर्न वगैरह के हैं, ओरल के हैं, ये एनुअल के आ गए और ग्रांड टोटल हो गई है। इस प्रकार से ये मार्कशीट आपको शो होगी।